कि सेवा जो है, सेवा के ऊपर बात हो रही है कि पहले हमारा था संवेदना। संवेदना का हमने डिस्कस किया, फिर सद्भाव का करा, अब सेवा का है। चौथा क्या है हमारा? समीक्षण प्रज्ञा, यानी समझ। और फिर आता है समर्पण। ये मतलब कि वहां से आगे उठने का, कि जब हम वैराग्य हो गया। तीन तरह का वैराग्य जाना था हमने। ये तीन तरह का वैराग्य होता है: माचिस की तिल्ली जैसा, दीपक जैसा, और रत्न जैसा। उसके बाद पांच तरह की अवन, जो पवन आती है, उस पवन से वो बुझ ना जाए। दो तरीके हैं कि उस दीपक में आप तेल डालते रहो स्वाध्याय का, और जो उसकी लो है उसको पवन से बचाओ। तो बाहर जो पवन आ रही है, कौन सी? आसक्ति की, साधना की, हाँ, अनादर की, अहंकार की, आकांक्षा की, यानी महत्वाकांक्षा। तो उससे उस पवन को बचाओ, यानी उस लो को बचाओ। इसके बाद है कि यहाँ पर टिकने के बाद अब आप आगे बढ़ो। तो आगे से अपने अंदर संवेदनाएं बढ़ाओ, सेंसिटिवनेस। तो हमें ना सूक्ष्मता समझ में आने लगती है, बारीकियां समझ में आए, संवेदना। फिर सद्भाव आए, और सद्भाव के बाद सेवा। सेवा के बाद फिर समझ आ जाएगी, और समर्पण। समर्पण आएगा। ये हमारा अंततः ये चलता है कि मुक्ति की तरफ बढ़ने के लिए संयम लेने के बाद, संयम से पहले वैराग्य होने के बाद, और फिर इस तरह करते बढ़ते हैं। अब हमने तीसरे विषय पे आए थे कि सेवा। सेवा का बहुत महत्व बताया, हमने काफी डिस्कस कर लिया है। अब इसमें मुझे कल के जो आपस में डिस्कशन था ना, और जो प्रश्न हो रहे थे, उसको देखकर मुझे लगा कि सेवा को थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए। तो सेवा में क्या है कि हमारे मन में किसी भी सभी की सेवा करते समय एक बात अवश्य गूंजनी चाहिए कि इनकी सेवा से मुझे पुण्यानुबंधी पुण्य, संवर, सकाम निर्जरा आदि महान लाभ प्राप्त हो रही हैं। मतलब एक साधु दूसरे गलान साधु की सेवा करता है, तो उसका क्या होता है कि उसकी सकाम निर्जरा आदि महान लाभ प्राप्त हो रहे हैं। और हमारे जानने में आया है कि कितने ही ऐसी उत्कृष्ट सेवा करने से कैवल्य को प्राप्त हो। उन्होंने इतनी सी सेवा की। सेवा का भाव क्या होता है? तो जैसे सिंह अंगार गया था, तो वहां जाकर उस जैसे भगवान के लिए अतिसार रोग के लिए कि बिजोरा पाक का, और उससे देखिए कि उसकी स्थिति क्या है कि उसने तीर्थंकर गोत्र बांटे। अब ये मतलब कितने कम समय से अंदर सेवा का ही भाव था ना, इसलिए औषधि बनाई गई थी कि वो बीमार है। तो हमारे जानने में आया कि कितनी ऐसी उत्कृष्ट सेवा करने से कैवल्य को प्राप्त हो, सिर्फ सेवा के भाव से प्राप्त हो। और तीर्थंकरत्व का बंध हुआ, जबकि उनके उपास्य केवली या तीर्थंकर नहीं थे। मतलब सम्यक दर्शन तो बड़ी मामूली बात है। नए सार ने जंगल के अंदर जो भटके हुए साधुओं को, भूखे, रास्ता भूल गए, उनको अपना आहार दिया, और आहार देकर उनको बाहर निकलने का रास्ता बताया, और उन्होंने उसको बोध दिया। इसने उनको बाहर जाने का रास्ता बताया, और उन संतों ने उसको अंदर जाने का रास्ता बता दिया। और उसी से क्या हुआ, उसको वही सम्यक दर्शन। धन्ना सार्थवा, धन्ना सार्थवा ने, उस समय सार्थवा वो होते थे जो पूरा कन्वॉय लेके चलते थे ग्रुप। सड़कें नहीं होती थी, ट्रैफिक को जो मतलब है कि कोई कन्वेंस होती नहीं थी, तो बैलगाड़ियों में जाते थे। तो अकेला जाता था तो लूट लिए जाते थे, या रास्ते में कुछ ऐसा रोशनी का या प्रबंध, खाने पीने का प्रबंध, होटल ढाबे ये थोड़ी होते थे क्या। उसमें साथ ही एक भोजनशाला चलती थी, और उसी में ही कन्वॉय में सारे व्यापारी अपना अपना सामान लेके जाते थे, और एक उनका लीडर होता था, उसको सार्थवा कहते, सार्थवा। और वो धन्ना सार्थवा थे। और जो साधु संत थे, वो भी जो विहार करते थे ना, तो पूछ लेते थे कि कब यहाँ से वो सार्थवा जो है ना, यहाँ से ग्रुप निकलेगा, तो हम भी बिहार में उनके साथ हो जाए। क्या होता था, गोचरी पानी का लाभ भी हो जाता था, सेफ्टी भी हो जाती थी। अब एक साधु है, वो साथ उसने कहा और चल पड़ा, और लंबा कनवाय था। तो सार्थवा आगे आगे था, वो चलते चलते चलते, उसको जब यात्रा खत्म होने पे आई, तो उसको एकदम ध्यान आया, कहीं बात हुई ना, तो ध्यान आया कि मैंने तो एक साधु को हाँ करी थी, और मुझे तो ये भी नहीं पता साधु तो उसको कोचरी किसने दी, किसने बहराई, कैसे हुआ। एक महीना हो गया हमको चलते चलते, क्या हुआ, परेशान हो गया इस बात से, और पीछे की तरफ दौड़ा।
तो वो करीब करीब जैसा होता था, कन्वाय जो होता था एक एक फरलांग तक जाता था। तो वो दौड़कर वहां पहुंचा, तो अंत में साधु पीछे पीछे चलते थे, बीच में तो नहीं चलते थे, पीछे चलते थे। तो वहां गए तो उनका उनका जो है वो तो मांस खमन हो गया। मतलब पूरा महीना किसी ने, वो चलते रहे हैं और किसी ने आहार नहीं दिया, किसी ने पूछा ही नहीं आहार की। फिर वापस आया तो जो भोजनशाला चल रही थी साथ में, वहां देखा तो देखा सारा खाना खत्म, कुछ मतलब सामान है ही नहीं ऐसा देने। घी बचाओ, बस वो घी लेके उतना वहां गया, और धन्ना साधवा ने वो घी उनको बहरा दिया, और उनको मांस खमन का पारना उनका घी से कराया, घी से कराया। ये ऋषभ देव भगवान का ये जीव था, धन्ना धन्ना साथ, ये उनका जीव था। और उसके फिर 13वें भव में ये ऋषभ देव भगवान बने। लेकिन उनको सम्यक दर्शन उसी समय हुआ। सम्यक दर्शन जो है उसके बाद में उत्कृष्ट स्थिति आई। अब ये क्या हुआ कि क्या सम्यक दर्शन उस पर डिपेंड करता है, दान पे? वो बात नहीं है। वो जो उत्कृष्टता अंदर आती है, कई और मूल जो उसकी आधार होते हैं वो भी तैयार होते हैं। स्थिति तो अंदर की होती है, लेकिन बाहर से कहने में ये आता है कि उस समय पर उसके कारण उनको हुआ। और फिर 9वें भव में फिर उन्होंने एक साधु का, जब ये जीवानंद वैद्य थे, यही यही जीवानंद का वैद्य था, तब इन्होंने फिर उनकी इलाज करा, उसका उसका इलाज करा। और उसके से उस वो करने से, इलाज करने से, यानी कि वो औषध दान हो गया और फिर उसकी चिकित्सा हो गई। वहां से जो है ना, अब वो 9वां भव था। और फिर उसके बाद में ये 11वें भव में, 10वें में देवलोक, 11वें के अंदर फिर ये चक्रवर्ती भी बनते हैं। और वो छयों का साथ मिलन होता है, और वज्रनाभ इनका नाम होता है। वज्रसेन इनके पिता तीर्थंकर बनते हैं, वो राजपाट देते हैं, बाद में चक्री होता है। फिर उसके बाद में छयों मिलकर दीक्षा लेते हैं, जिसमें ये वज्रनाभ वज्रनाभ है, और बाहु सुबाहु पीठ महापीठ, ये सारे हैं। और सुयशा जो था ना, इनका जो सारथी था वो था। तो ये सारे के छह करते हैं। और छह में से ये ऋषभदेव भगवान बने, वो भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, ब्रह्मी, सुंदरी और श्रेयांश, जिसने भगवान ऋषभदेव का पालना किया। ये सारे जो है ना, पूरी की पूरी टीम इस तरह वहां से मिले और वहां से चले। साधु का जब इलाज किया था तब भी ये सारे इकट्ठे थे, तब भी इकट्ठे हुए। मतलब शॉर्ट में समझिए कि जो सेवा का भाव आता है, जो साधु की जो सेवा करते हैं, वो आम सेवा से बहुत ज्यादा लाभ देने वाली। मतलब उस सेवा से ही सब कुछ बदल जाता है कहीं, उस सेवा से। तो ये क्या है कि कैवल्य को प्राप्त हुए तीर्थंकरत्व का भी बंद हो जाता है इसी कारण। तो इसमें जबकि उसके उपास्य के लिए, अब ये कि देखिए कैसे उनको सम्यक दर्शन हुआ, फिर साधु का करा के, इस तरह करते करते 13वें भव में ये हो गया। उनको सम्यक दर्शन के बाद में 13वें भव में तीर्थंकर पद मिल गया। तो फिर भी उपास्य, ये क्या हुआ कि जो कुछ किया जाएगा वो उपास्य बुद्धि के प्रभाव से उन्हें केवल्य या तीर्थंकर रूप पुण्य अनुबंधी पुण्य का बंध हुआ। ये जो तीर्थंकर गोत्र भी होता है, ये जहां से पीछे करा, ये पुण्य अनुबंधी पुण्य उससे बंद होता है तो कर्म का बंदी है। तो पुण्य अनुबंधी बंद हुआ। लेकिन मैं ऐसे अवसर उपलब्ध होने पर भी मन लगाकर सेवा करने की बजाय क्यों आगे पीछे देखता हूँ? अंदर क्या विचार आता है? अगला मतलब एक गलान साधु है, मैं अपना स्वाध्याय करूं या इसकी सेवा करूं? मैं ये काम करूं, गुरु कहते भी इसको देख रेख करो, तो मुझे अपना काम करना है, मैं कोई नौकर बन के थोड़ी आऊं। ये भाव अगर अंदर आता है, तो इसलिए कहा कि मैं ऐसे अवसर उपलब्ध होने पर मन लगाकर सेवा करने की बजाय क्यों आगे पीछे देखता हूँ? ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते। गृहस्थ अपने माता पिता की सेवा करते हैं। अब जल कल जो पॉइंट उठ रहा था कि गृहस्थ अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उसमें उनका मोह कारण होता है। यूं कहें कि उनसे खून का संबंध है, व्यवहार और चित्त केंद्र में होता है कि भाई ये ऐसा प्रॉपर है कि नहीं है, इनका मुझे करना है, ये मेरी ड्यूटी है। इससे तो मार्ग अनुसारिता की प्राप्ति होती है। मार्ग अनुसारिता मतलब ये क्या है? हाँ, हाँ, जो 35 गुण है, 35 गुण है मार्ग अनुसारी के, उसमें सारी सारी चीजें आ जाती हैं। नैतिकता की भी आ जाती है, घरेलू भी आ जाती है, सामाजिक भी आती है, संसारी है कि मुझे ऐसे धन कमाना चाहिए, पाप भीरू होना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, विवाह वगैरह समान कुल में करना चाहिए। जो हम लॉजिकली कहते हैं सामाजिक गुण में, ये कार्य अच्छे हैं। बीमार होने पर भोजन ना करूं, ये सारी चीजें जो है ना, हमको स्टेप बाय स्टेप जो है ना, एक्चुअल है उसका पहला गुण स्थान ही। पहले गुण स्थान में ही वो स्टेप बाय स्टेप कहते हैं ना, पहले गुण स्थान में भी स्टेजेस हैं, 6 स्टेजेस। तो उसमें आते आते वो मार्ग अनुसारी से बढ़ता है। उसके अंदर जो बढ़ता है कि मैं ऐसा धन ना कमाऊं,
कहीं पर ऐसा कार्य ना करूं, किसी को कहीं कहीं दुराचारी का सही साथ ना दूं। जो हम बेसिकली नैतिकता के लेते हैं, सिविक सेंस में लेते हैं, धार्मिक है, सामाजिक नियम कहते हैं, वो सारे मिलाकर इसमें आ जाते हैं कि मार्ग अनुसार, कि इसके अनुसार जो आपका मार्ग आगे बढ़ता है। अगर ये आप 35 जो गुण है मार्ग अनुसारी के, ये आप फॉलो करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत आप फॉलो कर रहे हैं, इसमें बहुत है कि मेरे मेरी मेरी वाणी से, मेरे बोलने से किसी को दुख ना हो, किसी के साथ मैं हमेशा कहीं पर सदाचारी का हमेशा उसकी उसका पक्ष लूं, निष्पक्षता से उसका पक्ष लूं, कि किसी बात से, सही बात से भागूं नहीं। तो ये सारी जो बेसिक चीजें हैं मूल में, वो सारी जो मार्ग अनुसारी में आती हैं, ये मार्ग अनुसारी में। तो गृहस्थ जो है अपने माता पिता की सेवा करता है, तो उससे क्या मिलेगा? मार्ग अनुसारिता की प्राप्ति। मतलब उसके अंदर बेसिक चीजें जो चेंज होगी। और प्लस ये भी बताया है, कितना 14,000 है ना, कितना 14,000 वर्ष का देह बनेगा। माता पिता की सेवा करेगा तो उत्कृष्ट भी उसको 14,000, मतलब आयु का ना, आयु का, वर्ष की आयु का वो देव बनेगा। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं। किंतु मुक्ति मार्ग में अग्रसर होने का लाभ नहीं मिलता। वो जो तो मार्ग अनुसारिता मिल गई, लेकिन वो मुक्ति मार्ग के ऊपर अग्रसर होने का लाभ नहीं। मात्र संसार कुछ सही हो सकता है, मार्ग अनुसारी के कारण संसार कुछ सही हो सकता है, किंतु लौकिक लाभ ही है, ये भी लौकिक लाभ है ये जो मिलेगा। वहीं दूसरी ओर सैमी की सेवा करने से तो शासन, वीरति, गुणानुगार, गुणानुराग, गुणज्ञता, कृतज्ञता, विनय, नम्रता, निष्प्रयता, जिन वचन, श्रद्धा और समी के प्रति आंतरिक सद्भाव, लोकोत्तर गुणों की प्राप्ति होती है। उसका परम फल वीतरागता एवं मोक्ष है। अब ये इतनी प्राप्ति होती है कि जिस समय वो इसमें कर रहे हैं, उसके योग लगे होते हैं साथ। जो उपास्य बुद्धि से सेवा, सेवा का मतलब ये काम चलाओ नहीं है कि ऐसा कर दिया, उन्होंने बोला ऐसा करके रहा, ठीक है निपटा दिया, नहीं, अंदर से, अंदर से। इसको उपास्य बुद्धि शब्द दिया, तो मतलब उपासना करके उपास्य बुद्धि रखेंगे, इसको हर तरफ से कोई कष्ट ना हो। सब उसको कुछ ऐसा चीज मांगे, ये सेवा का मतलब ये नहीं होता कि कोई उसको अपथ्य मांगे कि मुझे ये पिला दो, कोल्ड ड्रिंक ला दो, और आप सोचो कि भाई ये इसको कैसे रहने, ठंडा पीना है मैंने बहुत, इसको गर्मी लग रही है, फील हो रही है, पता है कि अच्छा नहीं, शांत करना धीरे धीरे। फिर बोला है हाँ ठीक है, वो लाएगा तो वो पानी को थोड़ा सा ठंडा करके ऐसा लाएगा, बहुत ठंडा नहीं करेगा उसके। हाँ पूरा अपने सांत्वना और सही उसको वहां तक लाके उसको पहले ढाढ़स बनाना, और फिर उसको वो चीज देनी जो उसके लिए उत्तम हो, उत्तम हो। तो इसका मतलब हुआ कि लोग, इससे क्या हुआ कि जिन वचन, श्रद्धा, समी के प्रति आंतरिक सद्भाव, लोकोत्तर गुणों की प्राप्ति होती है, उसका परम फल वीतरागता एवं मोक्ष है। क्योंकि गलान नवदीक्षित तपस्वी सिर्फ सेवा लायक ही नहीं है, अपितु उनके गुण उपासना लायक है। उनके गलान का, नवदीक्षित का, तपस्वी का सिर्फ सेवा लायक ही नहीं है, अपितु उनके गुण उपासना लायक है, पूजा उपासना लायक होते हैं। ऐसी संवेदना के साथ सेवा में जुड़ेंगे तो असाधना अहंकार के संस्कार समूल नष्ट हो जाएंगे। ऐसी संवेदना के साथ, ऐसी संवेदना के साथ सेवा में जुड़ेंगे तो असाधना, जो पहले जो हमारे हैं असक्ति, असाधना, ये सारे ये दूर होंगे। ये हमारे क्या है, ये सारे दीवारें हैं आगे बढ़ने के लिए, दीवारें जो रोक रही हैं असाधना की, अहंकार की, के संस्कार समूल से नष्ट हो जाएंगे। सेव्य समी, जिसकी सेवा हो रही है, जो रोगी है, गलान जो है, के प्रति भाव की ये मेरे समिंदर स्वामी है। उस समय जब सेवा कर रहा है ना, यही मेरे भगवान है, कुछ और नहीं है। अब मैं इनकी सेवा, जैसे मंदिर में पूजा करने जाता है या अपने आचार्य की या गुरु की उस अहोभाव से करता है, उस समय उसको समझे कि ये भी मेरे लिए परमात्मा है, और उनके चरणों में ही मेरा महाविद्य क्षेत्र है। मैं इनकी जितने समय तक सेवा करूंगा यही मेरा महाविद्य क्षेत्र है। ऐसी पराकाष्ठा वाली उपास्य बुद्धि व्यावच नाभि चक्र के समान है। जो व्यावच होता है वो नाभि चक्र के समान है। जैसे शरीर की सारी नाड़ियां नाभि चक्र में इकट्ठी होती हैं, वैसी सारी आराधना सेवा में निहित है। आपकी जितनी आराधना है उसकी सेवा में निहित है। मतलब सेवा से आपका क्या कुछ है। कल जो हमने एग्जाम्पल ली थी नंदी सेन की और उनकी, कि सेवा से आदमी कहाँ का कहाँ पहुंच जाता, किस निष्काम भाव से सेवा करेगी। सेवा में सिर्फ मेरी योग्यता नहीं है, मैं जिसकी सेवा कर रहा हूं वो कहाँ बैठा है उसका भी लाभ है। अब जैसे मैंने बताया ना कि उन्होंने मांस खमन किया था, अब मांस खमन वाले का पारना कराता हूँ उसका लाभ अलग है। वही पारना मैं किसी का एक उपवास वाले का कराता हूँ, जिसने 3 किए तेले वाले का कराता हूँ,
अठाई किया तो उसका भी पार ना कराता हूँ, और मांस खमन वाले का अगर पार ना कराता हूँ तो उसका लाभ कितने गुना होता है। जब हम कहते हैं कि एक उपवास करते हैं तो उसका जो लाभ है, और बेला करते हैं तो 10 गुना लाभ, तो 10 उपवास का लाभ मिल गया। तेला कर दिया तो 10 का 10 गुना, मतलब 100 गुना। चौला कर दिया तो वो 1000 गुना। मतलब आपको 1000 उपवास करने की बजाय आपने एक चौला कर लिया। ये अगर आपको पता है कि ये आगे मल्टीप्लाई किस फैक्टर से हो रहा है, हमें नहीं पता कि जिसने एक उपवास किया उसका पारना करा, जिसने मांस खमन करा वो कितना मल्टीप्लाई होकर क्या मिल जाएगा तुझे, तू कहां पर पहुंच जाएगा। तू वो संगम गवाले से तू शाली भद्र बन जाएगा। आधी आधी थाली खीर देने से सोचकर, और पूरी थाली चलेगी तो हो गया काम। उतनी खीर से ही काम होगा। जो लाखों करोड़ों के रुपए के दान से नहीं होता वो इतने से काम में हो जाएगा कि कितने अहोभाव से दिया, और जिसको जरूरत थी उस समय, और उसके उसी उसमें उसको प्राप्ति कराई उसी समय। तो सेवा से प्राप्त गुण कैसे दोषों को निगल जाते हैं, मतलब सेवा से प्राप्त गुण कैसे दोषों को निगल जाते हैं पता ही नहीं चलता। क्योंकि सेवा की सीढ़ी पर आरोहण करने मात्र से कितने गुणों की रचना स्वतः हो जाती, हमें पता ही नहीं कि हम उसकी सेवा कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जैसे उसका कार्य कर रहे हैं, बोझ समझ के नहीं कर रहे, उसका कार्य कर रहे हैं। उतने करने में स्वतः ही मतलब है, क्योंकि सेवा की सीढ़ी पर आरोहण मतलब कितने गुणों की रचना हो जाती है। अगर उस अहोभाव से कर रहा है स्वतः हो जाती है, तथा परिणति स्वरूप गुण भवों भवों तक आत्मा के साथ जुड़े रहकर मोक्ष मार्ग प्रशस्त करती है। वो जो गुण उस टाइम डेवलप हो गए, वो सेवा का भाव करते करते उस गुणों से अब उसका आगे का ट्रैक ही चेंज हो जाए। वो किस ट्रैक पे चल रहा था, गुणों भवों भवों तक आत्मा के साथ जुड़े रहकर मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते, तो वो गुण जो होते एकदम उसमें कितना परिवर्तन आ गया। वर्तमान के दोष उपास्य बुद्धि से की गई सेवा से किस गुण में सहजता से परिवर्तित हो सकते। अब जो दोष होते हैं, अगर उस उपास्य बुद्धि से सेवा की है, बिल्कुल अहोभाव से की है साधु, तो वो हमारे जो दोष है ना, वो किस गुण में परिवर्तित होंगे, उसकी टेबल है। ये अलगाव का है, ये अलग है, मैं अलग, मैं इनकी क्यों करूं सेवा, ऐसा। भाई इनके 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 इसका इसका चेला करे, मुझे करने की क्या जरूरत है, या मैं इससे अलग हूं, मतलब एक ही ग्रुप में होता है, उनके साथ ये जुड़ा है, ये उनके साथ बहुत अच्छा चलता था, तो ये करे सेवा। इसमें क्या अलगाव नहीं है, गुणवान का सानिध्य प्राप्त होना। आपको उससे अलग होकर अलगाव की बजाय आपको गुणवान का सानिध्य प्राप्त होता है। जो अवगुण दर्शन है, जो आपकी दृष्टि अभी सही नहीं हुई, वो गुण दर्शन हो जाएगी। वो गुणों पे दृष्टि चली जाएगी उसके गुणों, क्योंकि जब नजदीकी में करेंगे, उसके साथ सेवा के भाव करेंगे, तो उसके कई गुण भी नजर आएंगे कि कितनी इसको कितनी वेदना है तब भी शांत है, कितना है। और अवर्णवाद क्या है, सद्वर्णवाद हो जाएगा। उसकी कहीं अवर्णवाद मतलब निंदा वगैरह करने की बजाय उसमें से कई चीजें आपको अच्छी उसकी नजर आएंगी। वो अवर्ण, जैसे दूर से कई चीजें पता होती हैं, अवर्णवाद करता है, सुनी हुई बातें किसी के प्रति होती हैं, जब उसके नजदीक जाकर उसकी सेवा करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, इसमें तो बहुत गुण है, इसमें बहुत गुण है। ईर्ष्या वगैरह उपेक्षा होती है, ईर्ष्या होती है, प्रमोद भाव आता है, उनके प्रति सहानुभूति, अंदर प्रमोद भाव आता है कि देखिए कितना कितना दुख है इनको, फिर भी सहन कर रहे हैं, कितनी हिम्मत है इनमें, कितना आत्मविश्वास है इनके अंदर। अंतराय वगैरह होती है तो सहायक भाव आता है। आक्षेप करने का होता है तो गुण आरोपण होती है। जो हम आक्षेप आक्षेप लगाते हैं दूसरों के ऊपर, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, अब उसके गुणों का आरोपण होने लग जाता है, दृष्टि हमारी उसके गुणों पे जाती है, गुणों पे जाती है। और असाधना की जगह गुण उपासना होती है। फिर उसके प्रति हमारी जो है ना, अंदर से भाव ऐसे हो जाते हैं कि उनकी प्रीति, जैसे जिसे कहते हैं ना, कि आपस में वात्सल्य जागता है उसके प्रति, देखिए इसलिए नहीं, और वो ठीक आपकी सेवा से ठीक हो रहा है, आपको आनंद आना शुरू होता है। तो उससे क्या गुणों की उपासना होती है, मतलब अंदर जो ये सारे गुण जो हैं, ये हम इकट्ठे करने चाहे नहीं हो सकते, ये सेवा से आ जाते। बारंबार शांत चित्त से विचार करना चाहिए कि हमारे कितने गुण परिणति के स्तर पर पहुंच, कितने गुण परिवर्तन हो सकते हैं, इसमें गुण परिणति के स्तर पर पहुंच चुके हैं। संयम पालन के प्रभाव से गुण क्या प्रभाव में भी जीवित रहेंगे। अब मान लिया सिर्फ मैं संयम पालन करता हूँ, सेवा नहीं करता हूँ, तो उसके प्रभाव से वे गुण क्या प्रभाव में भी जीवित रहेंगे, आपको कंफर्म है कि ये वहां देवियां इत्र के हौज में डुबकी लगाने ले जाएंगी, तब हमारा संयम जीवन का स्नान नामक संकल्प क्या रह जाएगा। यहाँ इस चरित्र में साधु ने स्नान नहीं करना, और यहां से जाकर वो देव बन गया,
और वो देवियां उसको इत्र के हौज में डुबकी लगाने ले जाएंगी, तब देखो कि उसका स्नान का जो संकल्प है वो कहाँ रहता है, कहाँ रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर जो हम संयम में, चरित्र में कहते हैं ना, चरित्र नहीं साथ जाता, वही बात है कि ज्ञान तक साथ होता है। ये सारा यहाँ से जो है ना, जो हम, हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आया, हम ये पालना पालना कर रहे हैं, ये मैं नियम पालता हूँ, ये पालता हूँ, वहां जाते ही वो नियम कहाँ जाएंगे, वो कहाँ नजर आएंगे। तब हमारा संयम जीवन का स्नान नामक संकल्प एक क्षण में तिरोहित हो जाएगा। रूप की अंबार, उन देवियों का रूप इतना अंबार होता है देवियों के, कि मोह पाश में वर्तमान का ब्रह्मचर्य गुण क्या टिका रहेगा। यहाँ पर छोटे छोटे प्रलोभनों में फंसे हुए क्या वहां रत्नों और रतन जड़ित विमानों के प्रति मूर्छा का भाव क्या रख पाएंगे। यहाँ पर छोटी छोटी, ये मेरी चीज है, ये ऐसा है, मैं टेबल है, मेरी कुर्सी है, मेरा ऐसा, अगर इसमें फंसे हुए हैं तो वहां क्या रतन नजर आएंगे, उनसे उनसे आकर्षण नहीं होगा क्या। यहाँ मेरा पेन, मेरी पेंसिल, मेरा सामान जो है कहाँ रखा, किसने उठा लिया। अगर इतनी छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए हैं तो वहां तो जो नजर आएगा वहां तो क्या होगा, रतन और रतन जड़ित विमानों के प्रति क्या अमूर्छा का भाव रख पाएंगे। मूर्छा आएगी आएगी उसके प्रति, क्योंकि यहाँ के भाव ही चल रहे हैं ना वहां पर चलेंगे। इस भव में भी तुच्छ पुद्गलों के प्रति आसक्त होने के कारण, इस भव में हम कितनी छोटी छोटी चीजों के लिए आसक्त हैं, कितनी छोटी छोटी चीजों के लिए आसक्त हैं। ये ऐसे हो जाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इस भव में भी तुच्छ पुद्गलों के प्रति आसक्त होने के कारण क्या देव भव में निरासक्त दशा का स्पर्श भी कर पाएगा। वहां पर क्या आपका निरासक्त दशा आएगी। यहाँ पर इतनी छोटी चीजों में आसक्ति है, वहां जो मिल रहा है आपको, वहां जो प्राप्त होगा, वो उसमें कितनी होगी। यहाँ तो एक उम्र है ना, इंद्रियां बढ़ती हैं, इंद्रियां क्षीण होती, वहां तो सब कुछ वैसा ही रहना है। किसी देवी ने बूढ़ी नहीं होना और किसी देव ने बूढ़ा नहीं होना, और उनकी सीमा देखो कितनी है। हाँ। तो वो ये देखो ना, वहां यहाँ तो एक चीज है कि समय के अनुसार, काल के अनुसार परिवर्तन हो रहा है आपके शरीर में। फिर भी जब, जिस समय के अंदर इंद्रियां सशक्त हैं, वो पीरियड कितना है, वो पीरियड आपका 35 30 35 साल हो सकता है, जो बीच का पीरियड है उसमें। और उसके बाद इंद्रियां क्षीण हो रही हैं तो आदमी उसमें क्या है, वो मजबूरी में वहां से हटता है, जिन चीजों के प्रति आकर्षित हो रहा हो। इस भव में भी तुच्छ पुद्गलों के प्रति आसक्त होने के कारण क्या देव भव में निरासक्त दशा का स्पर्श भी कर पाएगा। खूब गहराई से विचार करने जैसा है। ये भव परीक्षा की तैयारी का समय है। ये भव जो है ना, परीक्षा की तैयारी का समय और देवलोक परीक्षा देने का समय है। ये उस देव योनि, मतलब साधु को बताया जा रहा है कि यहां से जब वहां जाएगा, उस वहां पर वो परीक्षा होगी, उस परीक्षा की तैयारी यहां से करनी है। ये अगर बात समझ में आती है कि यहाँ पर हम कितनी छोटी छोटी चीजों में फंसे। अब ये साधु के लिए भी है, तो ग्रस्त के लिए भी है। हम कितनी छोटी छोटी चीजों के अंदर फंसे हुए हैं। ये भव परीक्षा की तैयारी का समय है और देवलोक परीक्षा देने का समय है। हमारी परीक्षा की तैयारी कितनी और कैसी है, यहाँ के गुणों की वहां परीक्षा देनी होगी। क्या हम तैयार हैं। वहां जो प्रलोभन है ना, वो यहाँ से बहुत बड़ा है, बहुत गुना है। और यहाँ छोटी छोटी चीजों से नहीं हटे हुए तो वहां तो वहीं अटके रहेंगे, फंस जाएंगे वहां पर। और हम समझते हैं कि हमें देवगति मिल गई, उसमें कितना कर्म बंद वहां से होगा, वहां से फिर नीचे गिरेंगे। तो यही सांप सीढ़ी का खेल चलता रहे। इस भव में जिन वाणी में जितना प्रेम होगा, उतना देव भव में भी प्रभु की देशना सुनने का मन होगा। यहाँ जिसका मन नहीं हो रहा, इस भव में जिनवानी से जितना प्रेम होगा, उतना देव भव में भी प्रभु की देशना सुनने का मन होगा। इस भव का जिनवानी से प्रेम हमें देव भव में, हमें 20 20 रूप बनाकर 20 बेरमान तीर्थंकरों की देशना में ले जाएगा। आज आज यहाँ पर हमें धर्म सुनने का भाव, हम इतने बिजी हैं, नहीं हो रहा। और वहां देव के यहाँ पर तो वो अपने 20 रूप भी बना सकता है, और 20 ही वहां तीर्थंकर होंगे कम से कम महाविद्य में। तो 20 तीर्थंकरों की जहां पर, उन तीर्थंकरों की देशना वहां ले जाएगा। पर शर्त एक ही है, शर्त एक ही है कि इस भव
इस प्रभु रूप ज्ञान से प्रेम, लगाव, रुचि आत्मा के स्तर तक की हो। ये पॉइंट अगर समझ में आता है तो ये कितना क्रिटिकल है एक साधु के लिए, कि ये ग्राउंड है उस ऊपर ऊपर बचने की। ये हाँ तैयारी परीक्षा की यहाँ हो रही है, नहीं तो वहां तो वैसे ही फेल हो जाएगा, क्योंकि प्रलोभन बहुत हाई डिग्री का। सतत स्वाध्याय की धुन, निंदा विकथा से दूरी, प्रभु वचनों की रुचि, शास्त्र अभ्यास की प्रबल जिज्ञासा, अनुप्रेक्षा द्वारा गहन चिंतन आदि हमें वहां समोसरण के रसिक बनाएंगे, वहां रसिक बन जाएगा। यहाँ पर अगर प्रवचन सुनता है, धर्म में थोड़ा ध्यान रखता है, रुचि से समझता है, तो वहां भी उसका फिर वो विचार है। तभी कहा गया ना कि अगर यहाँ सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शी जो है वहां जाएगा, अगर यहाँ मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि जो है फंस जाएगा वहां। इसके लिए नियमित दृढ़ संकल्प के साथ एकाग्रता और अहोभाव पूर्वक साधना बढ़ाते रहिए। कभी प्रमाद ना करें, किसी चीज में प्रमाद नहीं है कि ये मेरे से नहीं होता, ये मेरे से नहीं करना। दिखावा ना करते हुए आंतरिक स्तर पर ज्ञान का अनुभव हमारी दिशा व दशा को बदलकर हमें अप्रमत्त दिशा में पहुंचा देगा। ज्ञान शुष्कता से ग्रहण, मतलब सूक्ष्म ज्ञान जो है ना, ज्ञान शुष्कता से ग्रहण नहीं करना, समझकर आत्मसात करते जाना। जो कुछ भी ग्रहण हो वो जनरंजन के लिए ना हो, कि लोगों को बताने के लिए, सुनाने के लिए। जनरंजन एक जैसे मनोरंजन होता है ना, ऐसे जनरंजन दूसरे जनरंजन के लिए ना हो, ऐसा सोचकर समग्र चेतना को सावधानी पूर्वक गुण में बनाते जाइए। अपनी चेतना को गुण में बनाइए। भाई आत्मा की क्या है, चेतना है। उस चेतना के अंदर जो कूड़ा करकट है, अगर साथ गया तो वहां भी गंदगी मचाए, कहीं अच्छी जगह भी जाए। जैसे अगर यहां से वो चेतना में से वो करकट, कूड़ा करकट, जितनी हमारी यहाँ की क्षमता है, अगर मैं उसको निकाल कर साफ करके ले जाता हूँ, चेतना शुद्धता रहती है, मैं फिर विचलित नहीं होऊंगा वहां। वो निकालना यही होगा। वहां तो सीधा एग्जाम है, वहां तो सीधा बैठना। तैयारी तैयारी तो यहाँ होगी, यहाँ की तैयारी वहां काम आएगी। तब वो कह सकते हो कि देव लोक में जाने से मुझे लाभ हो। अब वो 20-20, अब मनुष्य तो जा नहीं सकता, संवत्सरों के अंदर बैठकर 20 जगह पर, देव जा सकता है। अब उसकी दृष्टि यहाँ से सही होगी, वो 20 जगह जाएगा। ज्ञान की वृद्धि होगी, आयु लंबी है, सही ट्रैक मिल गया, वहां के भोगों में फंसा नहीं। वहां कितना समय है, वहां ना घर बनाना, ना घर मेंटेनेंस करना, ना रोटी, ना कपड़ा, ना व्यवसाय, ना बाल, ना बच्चे, ना कुछ नहीं। अपने शरीर का भी कुछ नहीं करना, मतलब समय ही समय है। लेकिन उस समय का सदुपयोग करने का, आने का तरीका वो यहीं सीख के जाना होगा, वहां कोई सिखाने वाला नहीं है। ऐसा सोचकर समग्र चेतना को सावधानी पूर्वक गुण में बनाती चाहिए। गुण परिणति जितनी गहरी होगी, मोक्ष उतना ही समीप आता जाए। यहाँ पर हम गुणों के अंदर जो है ना, ट्रांसफॉर्मेशन हमारी हो जाए। गुण परिणति जितनी गहरी होगी, जितने गुण अच्छे लग रहे हैं उसको पकड़ते जाए, लेते जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारी तैयारी होगी। तैयारी होगी, जितने गुण हम लेते जाएंगे, मोक्ष उतना ही समीप आता जाएगा। और एक बार वहां जाकर, वहां से बहुत कर्म ज्यादा नहीं बांधकर, एक बार वहां से क्लियर हो गए, तो फिर नीचे आकर अब आप आगे बढ़ते जाओ। नहीं तो जो यहाँ प्रयास किया, वहां गए, वहां और कर्म बांधे, नीचे दुर्गति में आ गए, तो फिर तो यही चलता रहेगा। यहाँ से एक बार मनुष्य मनुष्य तैयारी कर सकता है, कोई तिरंच और कोई जानवर थोड़ी करेगा। यहाँ से मनुष्य भाव में उसने तैयारी कर ली। इसका मतलब है यहाँ का जीवन जो है ना, उसका ध्यान नहीं रखना। यहाँ का जीवन जीने का जो है बहुत छोटा है। हम उसके कारण वो जो इतना लंबा मिलना है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष का जो मिलना है, उसको खराब करने की बजाय यहाँ का, यहाँ ठीक कर ले अपने आप को। और यहाँ सुखी होना चाहते हैं, और यहाँ उसको भुलाकर, तो वहां इतने लंबे जीवन में क्या होगा, ढेर लग जाएगा कर्म। क्योंकि अगर गलती होनी शुरू होगी वहां पर, तो बहुत लंबी आयु है। और अगर अच्छा करना यहाँ से सीख गया और वहां अच्छा करने लगा, तो कितना होगा, कितना आयु मिलेगी अच्छी, उसका लाभ बहुत हो जाएगा। लंबी आयु का होना, बड़ी आयु का होना, और वहां क्या कि
शरीर की वो जो है शक्ति सामर्थ्य बहुत ज्यादा है, सिर्फ ट्रैक सही रखे और उसके लिए तैयारी यहाँ करनी है। और उसके अंदर सेवा गुण जो है ना, सेवा का गुण, ये बहुत पार्टिसिपेट करे, क्योंकि ये आपके योगों के साथ लगकर टोटल एक कंप्लीट हो जाता है। हम जो स्वाध्याय वगैरह करते हैं ना, अगर वो आत्म साथ नहीं हो रहा तो किसी काम का नहीं। यदि उससे उथड़ापन होगा तो औदिक अथवा मंद शायप शमी गुण तो देवलोक के साथ नहीं दे पाएंगे। वो जो देवलोक के अंदर जो आपको एल्योरमेंट होगी ना, वहां जो प्रलोभन मिलेगा ना, ये थोड़ी बहुत जो इंप्रूवमेंट करेगी ना, वो वैसे ही हिल जाएगी, वो काम नहीं आएगी। तब हमारे द्वारा त्याग किया गया संसार और आचरण किए गए संयम, तब त्याग आदि गुण निरर्थक हो जाएंगे। यहाँ जो छोटे छोटे त्याग की है ना, कोई काम नहीं आएगा अगर अंदर गहराई में गहरे में नहीं गया हुआ वो। यहाँ सिर्फ दिखाने के लिए कि कोई देख ना ले, क्रिया क्रिया मतलब ऊपर देखे कि हाँ महाराज तो बड़े अच्छे हैं, बड़ा है, अंदर से क्या, अंदर क्या चल रहा है उनके, खेल तो उसका है सारा, एक बाहर का दिखावटी होता है। तो आचरण किए गए संयम तप त्याग आदि गुण निरर्थक हो जाएंगे, क्योंकि वहां प्रलोभन अत्यंत गहरे हैं। इसलिए अब गुण परिणति गहरी बनाते हुए साधना में आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ बनाए रखने का, यहाँ के गुण है ना, वो भी बड़े गहरे में ले लो। अपने अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो बदलाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं, वो भी गहरे होने चाहिए, ऊपर ऊपर के नहीं होने चाहिए दिखाने वाले। ऊपर वाले तो वहां टिकेंगे ही नहीं। देखो, तो आगे बढ़ने का पुरुषार्थ बनाए रखना होगा। संयम आराधना में गुण ग्रहण के पश्चात दूसरा स्थान श्रद्धा का है। संयम के अंदर जब आराधना में गुण ग्रहण के पश्चात गुण ग्रहण होते, गुण ग्रहण के बाद दूसरा स्थान उन पर श्रद्धा करने का होता है, श्रद्धा का है। यहाँ श्रद्धा की 4 प्रकार की दृष्टि समझना। श्रद्धा, श्रद्धा ही हमारी दृष्टि का परिवर्तन कराती है। इसमें विश्वास का दृष्टिकोण है। इसमें क्या, श्रद्धा का मतलब क्या है, जो वर्ड श्रद्धा है ना, इसके कई भाव, जिसमें एक है विश्वास। श्रद्धा का मतलब विश्वास, विश्वास है। जैसे जो चीज हम कहते हैं ना, इस पर तो मुझे श्रद्धा है, यानी कि इस पर मुझे विश्वास है। भगवान ने जो बताया, आगम में जो लिखा है, मुझे श्रद्धा है। तो श्रद्धा तो शब्द कहने में है ना, पर इसका मतलब शब्द का वैसे क्या, उसका अर्थ क्या ले, मुझे उस पर विश्वास है कि ये उसमें कुछ गलत नहीं। मेरी श्रद्धा तभी होगी ना जब उसमें विश्वास होगा। विश्वास तो कभी कोई विश्वास का धोखा ले जाता है, श्रद्धा का धोखा तो नहीं चलता है। श्रद्धा विश्वास का फर्क तो आता है ना, फिर श्रद्धा ही नहीं है, श्रद्धा नहीं है फिर तो एक ही चीज है। और ये बेस तो विश्वास है। श्रद्धा जो आप कह रहे हो वो तो दूसरे को बताने कह रहे हो, पर अंदर श्रद्धा कहाँ पड़ी है आपके अंदर, बताओ मुझे, श्रद्धा कहाँ है अंदर? तो विश्वास है ना अंदर। असली श्रद्धा तो अपने आत्मा पे ही है ना, निज की है ना श्रद्धा, तो बात हम करते हैं। श्रद्धा आत्मा का क्या है, विश्वास है आपको, आत्मा है पहले, ये विश्वास है। हाँ, तो बस फिर तभी आत्मा पे श्रद्धा होगी। वो धोखा कैसे देगी? वो धोखा कैसे देगी? अब जिसको ये नहीं पता कि आत्मा, वो कहता शरीर ही मैं हूं, उसको कैसे होगा आत्मा विश्वास? वो कहता मुझे दिखाओ आत्मा। जो ये कहता है कि मैंने तो आत्मा को आज तक नहीं देखा, आपने देखा? आप कहोगे मैंने भी नहीं देखा। नहीं गुरु जी, कई बार होते किसी इतना विश्वास होता है, फिर भी वो किसी की बात कर रहे हो, आत्मा की किसी पर की बात कर रहे पर हो, की बात कर रहे हो, वो आप कहाँ पहुंच बात गए? कर रहे हो। यहाँ श्रद्धा की बात हो रही है। वो किस पे विश्वास कर रहे हो? हाँ, पर पे कर रहे हो ना। पर पे करे हो। श्रद्धा ही हमारी दृष्टि का परिवर्तन कराती है। मुझे किसी चीज पे श्रद्धा हो जाए, व्यक्ति पे श्रद्धा हो जाए कि ये जो करता है बिल्कुल सही करता है, मेरा विश्वास है ना उस पर। श्रद्धा किसको कहते हो? मेरी उस पर श्रद्धा है। अगर श्रद्धा कहोगे क्या है श्रद्धा, कि उसके ऊपर पूर्ण विश्वास है। श्रद्धा तो होती है अपने इष्ट पे। ठीक, आप जितना समझ आए उतना समझेंगे आप। नहीं, आपको समझा ही नहीं सकते। आप जहां जो समझ रहे हो ठीक है। श्रद्धा ही हमारी दृष्टि का परिवर्तन कराती है। इसमें विश्वास का दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण विश्वास का है। श्रद्धा को, श्रद्धा को हम विश्वास कह देते हैं, मतलब क्या क्या देते हैं में, ये इसमें देखो शब्द, एक एक शब्द का मीनिंग है। श्रद्धा को ही हम विश्वास क्या देते हैं। जिस समय आत्मा की सेवा कर रहे हो, वह सेवा परमात्मा की हो रही है। जब आप कहते हो आत्मा ही परमात्मा है, तो सेवा किसकी कर रहे हो? आत्मा की। आत्मा का विश्वास है ना, आत्मा ही परमात्मा, इस बात का भी विश्वास है। अब मैं ये कहता हूं कि ये सेवा परमात्मा की हो रही है, किसी दूसरे व्यक्ति की आत्मा
जो व्यक्ति रुग्ण है, बीमार है, गलान साधु है, उसकी जब सेवा कर रहे हो तो सेवा किसकी है? अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मैं कहता हूँ ये सेवा परमात्मा की। आप कैसे परमात्मा की है? वो तो उस व्यक्ति की सेवा, यही होगा ना? नहीं समझ में? सेवा जो है उसकी आत्मा की कर रहे हो। वो हम जब कह रहे हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, हाँ ठीक है। तो ये सेवा परमात्मा की हो रही है। इसलिए कहा गया है, जो हमने कल जाना था ना, कि एक साधु की अगर सेवा करते हैं तो 2.5 द्वीप के साधुओं की, अगर 10 दिन तक सेवा उनकी लगातार करते रहते हैं तो 2.5 द्वीप के सभी साधुओं की सेवा होगी आपसे। कितना बड़ा लाभ है! इतने साधुओं की हम कर थोड़ी सकते हैं। उसका अर्थ समझना चाहिए। वो जो कहा गया ना, उसका मतलब है कि आपको लाभ कितना हो। देखिए, यहाँ पर हम कई रहते हुए कई चीजें करते हैं, बहुत छोटी छोटी करते हैं। जब छोटी छोटी करते हैं ना, तो हमें लगता है इसका लाभ, इसका लाभ। लेकिन कोई चीज इतनी गहराई से बहुत मामूली से करते हैं, वो कई गुना लाभ देगा, कई गुना लाभ देगा। वह सेवा परमात्मा की हो रही है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। इस बात पर क्या हमें अंतर से श्रद्धा अर्थात विश्वास है क्या? जैसे जैसे अहोभाव से, उपास्य बुद्धि से सेवा करते जाएंगे, वैसे वैसे ये श्रद्धा हमें परमात्मा का एहसास कराएगी। आप उतनी अपनी आत्मा के नजदीक में, मतलब हमें परमात्मा का एहसास कराएगी। अब किसी की सेवा कर कर, किसी का काम कर कर, वो चेहरे से होता, आप कितने आनंदित होते हो। आपको क्या मिला मुझे बताओ? आपने किसी की सेवा करी, किसी का बिगड़ा काम सुधार दिया, किसी का कुछ हुआ, पर उसके काम बिगाड़ने, उसकी जो चेहरे पे प्रसन्नता होती है, आपको एक सुख का आभास होता है, एक अंदर फीलिंग आती है। किसी भूखे को जैसे आदमी रोटी खिला देता है, उसका वो तृप्त होता है, पेट तो उसका भरता है। आपको क्या मिलता है? सांत्वना नहीं होती वो। हाँ, वो आपका आनंद, आपकी फीलिंग है। एक मैं शब्द कहा करता हूं कि इट इज ऑलवेज बेटर टू बी काइंड देन टू बी राइट। कई बार आप सही होते हो, लेकिन उस सही को दूसरा गलत होता है, आप उसको कुछ कह देते हो, और वो उसका उसका चेहरा बिगड़ जाता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। अब उस समय उसकी जो फीलिंग है ना, उससे आप भी दुखी होंगे। तभी ये कहा गया है कि इट इज बेटर टू बी काइंड देन टू बी राइट। सही होने की बजाय दयालु रहो। अगर हमारे वातावरण के अंदर कोई दुखी व्यक्ति बैठा है, यह मत समझिए कि आप उससे प्रभावित नहीं होंगे, और कोई सुखी हो रहा है तो उसका प्रभाव आप पे आएगा। कारण यह है कि सेवा करने में तो समय, शक्ति, इच्छाओं का बलिदान देना होता है। इसलिए सेवा करने से प्रकट हुए जिन वचन की श्रद्धा सक्रिय एवं प्राणवती श्रद्धा है, तात्विक श्रद्धा है। उसकी करते करते एक चीज होता है, ये आदमी बहुत बढ़िया है, कोई बता रहा है इसका ये गुण है, ये गुण है, आप सुन रहे हो, एक तो वो ज्ञान है, इसको समझो इस बात को। एक होता है उसके आप नजदीक जाते हो, आपको कोई बता नहीं रहा कि इसमें ये गुण है, अब आप उसके गुणों को चेक कर, मतलब गुण आपको प्राप्त हो रहे, नहीं इसमें ये अच्छा। अब जो हो रहा है, आपको फीलिंग हो रहा है, वो आप में परिवर्तन करेगा कि इसमें ये गुण बहुत अच्छे हैं। बताए हुए गुण और आपके एक्सपीरियंस किए हुए गुण, दोनों में बहुत फर्क होता है। दोनों में बहुत फर्क है। ये आपके अंदर कार्य कर जाएंगे। ये जो गुण है, जो आपने खुद इम्बाइब किए, खुद खींचे हैं, खुद जाने, किसी ने बताया नहीं आपको, उनके साथ उनकी सेवा करते करते, उनकी शारीरिक बीमारियां तो अलग हैं, उनकी आत्मिक स्तर पर ये जीव कैसा है साधु, उसकी कई क्वालिटीज उसने कभी मुंह से बताई नहीं, या उसके बारे में आपने जानी नहीं। अब उसकी समीपता जो है ना, वो जो आपके अंदर श्रद्धा लाएगी ना, इसको उसने कहा ये तात्विक श्रद्धा है। ये तात्विक श्रद्धा, ये आप पकड़ लोगे इसको, तो जानी हुई नहीं है कि ये बहुत अच्छा आदमी है। जब तक आप खुद उसकी अच्छाई को एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, वो फीलिंग नहीं आएगी अंदर। कही हुई बात से कुछ नहीं होता, ये बहुत अच्छा आदमी है, आपको होता अच्छा, ठीक है, अच्छा होगा। लेकिन आपके साथ आपने उसकी अच्छाई देखी और अच्छाई को समझा, आपको अंदर से पता चलेगा कि आदमी अच्छा है। फिर उसके बारे में किसी का कमेंट सुनने की जरूरत नहीं है। और आपको जब अच्छा लग रहा है, उसकी अच्छाई अच्छी लग रही है, तो समझो वो गुण आप में आ गया। जानने से नहीं आएगा, बुद्धि के स्तर से,
उसकी अच्छाई को आपने फील किया है, महसूस किया है, वो अच्छाई, इसका मतलब जो महसूस कर रहे हो और अच्छाई अच्छाई लग रही है आपको, इसका मतलब उसका अंश आप में आ गया। ये काम करता है। बात समझ में आ रही है मेरी? कितना नहीं है ना? अनुभव कितना नहीं आया। दत्तचित हो स्वाध्याय करना प्रभु के साथ वार्तालाप करने के समान। दत्तचित हो स्वाध्याय करना प्रभु के साथ वार्तालाप करने के समान है, और सेवा करना प्रभु को विश्राम देने के समान। समझ में आ रही है ये बात? दत्तचित होकर हम लगे हुए हैं बड़े दिल से उसके अंदर, स्वाध्याय करने में लगे हैं, ये प्रभु के साथ वार्तालाप करने के समान। प्रभु मतलब कौन? आत्मा। आत्मा, आत्मा के साथ आपका वार्तालाप चल रहा है, वो साथ साथ आप देख रहे हो, हाँ ये कहना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं, वो वार्तालाप चल रहा है। और जब सेवा करने में कर रहे हो ना, तो प्रभु को विश्राम देने के समान। अब कुछ वार्तालाप नहीं हो रहा, आप सिर्फ ग्रहण कर रहे हो, शांत हो, उसको उनको उसको विश्राम दे रहा है। स्वाध्याय और सेवा को कंपैरिजन बड़े अच्छे ढंग से यहाँ कर दिया है एक लाइन के अंदर, कि स्वाध्याय करना क्या है, जिसको कि हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इस इश्यू को मैंने तभी थोड़ा मैंने कहा आगे बढ़ा दें, कि हमारे दिमाग में सेवा का उतना महत्व नहीं जितना स्वाध्याय का। मैं अपना स्वाध्याय करूं, मुझे सेवा दूसरे की लगती, उससे मुझे क्या मिलेगा? भाई वो ठीक हो जाए, नहीं ठीक होता, मैं तो अपना स्वाध्याय करूँ ना। मैं तो इसीलिए साधु बना, ये करा, मैं अपना स्वाध्याय करूँ। ये नहीं पता कि उसकी सेवा करने से मुझे वो कुछ मिल जाएगा जो मुझे स्वाध्याय से नहीं मिलेगा। प्राप्ति होगी स्वाध्याय से भी, पर वो जो होगी वो किस स्तर की होगी, और ये क्या होगा, ये मेरी सीधा मैं उसको ऑब्जर्व करूँ सीधा। वो भी स्वाध्याय भी वही काम का है जो आत्मसात हो रहा है, आत्मसात हो रहा है। ये तो आपने खुद अपनी आत्मा उसको जजमेंट की है, उसको करा है। ये तो वैसे ही आपके अंदर गहराई में जा रहा है। वो ना वो बताने वाला बता रहा है, ना आपको किसी ने बताया है, और आपको जो है उसको देखकर उसको आपको आभास हो रहा है कि इसमें ये गुण तो बहुत बढ़िया है। अब आपकी जो फीलिंग आ रही है वो आप में परिवर्तन लाएगी। इसलिए सहवर्ती बीमार हो तो स्वाध्याय करना परमात्मा को विश्राम देना छोड़कर कोरी बातें करना ही कहलाएगा। दोनों का कंपैरिजन कर दिया, स्वाध्याय करने का और सेवा। अच्छे शब्द बीमार हो तो स्वाध्याय करना और परमात्मा को विश्राम देना छोड़कर कोरी बातें करना, इसका मतलब स्वाध्याय करो। हम दोनों में से कौन बेहतर लग, हमें कौन सा बेहतर लगता है, विश्राम या बातें? उस समय सेवा करने की तत्परता हमें जिन वचन की श्रद्धा में दृढ़ बनाएगी। सेवा करने की तत्परता हमें जिन वचन श्रद्धा में दृढ़ बनाएगी। उत्सर्ग, अपवाद, मुख्य गौण भाव की विवेक दृष्टि प्रखर बनेगी। उत्सर्ग का जो सही मार्ग है, अपवाद का मतलब जो हम समय के अनुसार थोड़ा बदल देते हैं, कि भाई इस तरह ये बीमार है, ये अपवाद मार्ग है, इसमें ये दे सकते हैं। मान लिया उसने दही का दूध का त्याग किया होगा, बीमारी की हालत में कहते हैं अपवाद मार्ग में कि भाई दवाई लेनी है ले लो जब बीमारी में, या ये अपवाद मार्ग, ये अपवाद मार्ग। मुख्य मुख्य भाव, मुख्य क्या और गौण भाव की विवेक दृष्टि प्रखर बनेगी, और समस्त शास्त्र वचन पर श्रद्धा जीवंत बनेगी। श्रद्धा जो है ना, एक तो श्रद्धा है, एक श्रद्धा जीवंत बनेगी। वो श्रद्धा अंदर से हो जाएगी, जिसके साथ हम जुड़ते हैं वो श्रद्धा कितनी जीवंत हो जाती है अंदर। जितनी क्लोजनेस होती है ना, उसकी श्रद्धा कितनी उसके प्रति होती है। भरोसा, भरोसा जो तो एक शब्द भरोसा है जो बड़ा ऊपर ऊपर का, मुझे इस पे भरोसा है, और एक उसके प्रति मुझे श्रद्धा है, और वो श्रद्धा जीवंत होगी जब आदमी ये कहता है ना, कोई कहता है कि इसने ऐसा ऐसा किया है, मैं इसको बहुत देर से बहुत वर्षों से जानता हूँ, ये ऐसा कर ही नहीं सकता। ये श्रद्धा उसकी ना जीवंत है, अंदर की है, कि मैं इसको जानता हूँ, ये वाली ये गड़बड़ नहीं कर सकता। तो जितने भी आंतरिक पॉजिटिव गुण है ना, हाँ जितने जी, भी हैं, हाँ, चाहे संवेदनशीलता है या सेवा है या सद्भावना सब, हाँ, है या श्रद्धा है, जो भी है, इन सबका ऐसा है मतलब एक इक्वेशन टाइप में कि जैसे श्रद्धा, पहले श्रद्धा होगी हाँ, तब वो उस प्रकार से उसमें जुड़ेगा, हाँ। और श्रद्धा के बाद में जब उसको वो अनुभूति होगी स्वयं से, तो वो श्रद्धा और बढ़ जाएगी। स्वयं वही बात हो रही है। ऐसे ही वो सद्भावना, हाँ,
ऐसे ही वो संवेदनशील ये था। सारी बल्टी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग नहीं आएगा बीच में, ये सारे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको संवेदनशीलता आती है, सेंसिटिवनेस। अब दूसरे को चेक करके उसके हाव भाव से क्या जजमेंट कर सकते हो कि ये कैसा है, ये कैसा है। वो जजमेंट आ रही है तो वो उसकी संवेदनशीलता है, जो फील कर रहा है। और कोई संवेदनशील नहीं हो, वो जड टाइप का हो, उसके सामने वो कोई भी बात करे, कुछ करे, उसको समझ ही नहीं आएगी। वो तो कहेगा, वो जो होगा ना, वो शुष्क सेवा करेगा। वो जी ये पड़ी आपकी दवाई, ये गोलियां, पानी इतने बजे ले लेना। ये सेवा कौन सी है? शुष्क, सूखी है। हाँ हाँ, इतने बजे ये दवाई लिए, गिलास रख दिया पानी के भरे गए, गोलियां रख दी, ये ले लिए, ले लेना बस। एक होता है कि उस समय पर उठकर गोलियां उनके हाथ में देकर, पानी का गिलास लेकर उनको मनोयोग पूर्वक हाँ, पूरे योग से दत्त चित्त शब्द है। दत्त चित्त है, मतलब 100% एकाग्रता, दत्त चित्त का मतलब। श्रद्धा में दृढ़ बनाएगी, उत्सर्ग अपवाद गौण भाव की विवेक दृष्टि प्रखर बनेगी। ये सारी के ना, ये उत्सर्ग है, ये अपवाद मार्ग है, ये मुख्य है, ये गौण है। ये इसको, इसकी विवेक दृष्टि, ये इतना गलत है, इतना सही है, ये प्रखर हो जाएगी, प्रखर बनेगी। और समस्त शास्त्र वचन पर श्रद्धा जीवंत बनेगी। हम कई बार जैसे कहते हैं ना, हाँ इतना कर लो, ऐसा इसको हम एडजस्ट करते हैं। ये बुद्धि जिसकी प्रखर होगी, वही वहां से कितना हटना है और कितना वापस लौटना है फिर ठीक होने के बाद, ये साथ साथ चलता है सारा। तो विवेक दृष्टि प्रखर बनेगी और समस्त शास्त्र वचन पर श्रद्धा जीवंत होगी। श्रद्धा का दूसरा मीनिंग होता है उत्साह। अभी दूसरा मीनिंग है उत्साह। श्रद्धा का दूसरा अर्थ उत्साह भी कहा है। उपास्य बुद्धि से की गई सेवा से हमारे दुर्गुण समूल नष्ट होकर हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं। हम एक बार जब उसकी कुछ सेवा करते हैं तो हमारा दूसरी बार ना उसको देख कर कि इससे अच्छा हो रहा है, इसको इसको सुख मिल रहा है, तो हमारा उत्साह और हो जाता है, उसके प्रति उत्साह और हो जाता है, हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं। गलान की नजदीकी, गलान की मतलब बीमार साधु की, गलान की नजदीकी हमें सदगुणों के, सदगुणों गुण होगा, सदगुणों के दर्शन करवा कर, सदगुणों के दर्शन करवाकर हमारे अन्य संयम योगों में भी उत्साह को बढ़ाती है और कई चीजों में हमारा उत्साह बढ़ा दी। सेवा के क्षेत्र में लगाई गई समय शक्ति के बलिदान से सर्व क्षेत्रीय शिवक्षम प्राप्त होता है। सब तरफ से जो शिवक्षम होगा वो सर्व क्षेत्रीय, सब तरफ से, सब तरफ से। हाँ, मतलब सेवा, सेवा का जो भाव है ना, ये बहुत उत्तम जो है, उसमें पता नहीं कितना परिवर्तन ले आता है। ये एक्चुअली प्रैक्टिकल, और जो चीजें है ना वो थ्योरी वाली चीजें हैं, इसमें आप ना पूरा सारा कुछ लग गया आपका, आपका मन वचन काया जो कुछ भी आप अहोभाव से सारा पूरा एकजुट लग गए एक ही चीज से, तभी सेवा जो है उपास्य बुद्धि से होगी। मतलब उसकी पूजा करने के हिसाब से। उपास्य बुद्धि का मतलब जैसे भगवान की पूजा करते हो या कहीं पूजा में बैठते हो, अहोभाव से दिल से बैठते हो, इस तरह सेवा। सेवा के क्षेत्र में लगाई गई संयम शक्ति के समय शक्ति के बलिदान से सर्व क्षेत्रीय शिवक्षम प्राप्त होता है और शुभ योगों में उत्साह अर्थात स्फूर्ति बढ़ती चली जाती, अंदर स्फूर्ति बढ़ती चली जाती। अब जिनको सेवा करने का लाभ होता है उसको सेवा में बहुत तेज होती है, सेवा तो सेवा करते जाते, पर वो सेवा जो होती है ना, लौकिक सामाजिक सेवा करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, वो समाज में जाते हैं, वो अंदर प्रवचन में नहीं बैठेंगे, वो बाहर निकलने के बाद जो प्रवचन से बाहर निकलते ना, उनको अच्छा नाश्ता मिले, ये मिले या कुछ उनकी सेवा, वो चाय पी के जाए, ये जाए, वो बाहर टेबल के ऊपर पूरे प्रवचन में अंदर घुसे ही नहीं हॉल में, और बाहरी सेवा करते हैं, और उनको उसी में आनंद आ रहा, उसी में आनंद आ रहा, और वो समझते हैं ये ये पर के लिए है, लेकिन अंदर बैठकर जो ज्ञान लेना है वो अपने लिए है। मैं कह रहा हूं अब वो भी ले लो और वो बाहर वाला भी कर लो, दोनों ही होने चाहिए ना, पर एक की कॉस्ट पे दूसरे पे जाना है तो नहीं। असली चीज तो वो है ज्ञान लेना, उसको भी समझना। श्रद्धा का तीसरा मीनिंग है लगाव, विश्वास, उत्साह, लगाव। जब बात आत्मा की हो रही तो आज में आत्मिक लगानी क्या होता है। श्रद्धा जो कह रही है, श्रद्धा किसका गुण है? आत्मा का है ना। श्रद्धा मतलब लगाव, सेवा करने से गलान के गुणों का बोध होता है और परस्पर प्रेम बढ़ता है, लगाव होगा ही ना।
उसकी करते हैं सेवा, तो उसके पहले जैसे पहली बार को पास में जाएगा, उसको उससे स्मेल आएगी, ये आएगा, फिर उसको सफाई करता है, ये करते करते धीरे धीरे उसका परस्पर उनके कितना कष्ट है, कष्ट है, फिर भी संभाव संभाव से हाँ, ये जो है ना, ये आपको भी इससे वो फिर जब कभी आपको दुख होगा ना, तो वो ध्यान में आएंगे, ध्यान में आएंगे कि वो कितने संभाव में रहते हैं। शरीर की नित्यता ध्यान में, हाँ, अनित्यता ध्यान में आती है, ध्यान में। मेरे भी कभी हो सकता क्योंकि है। वो सारा कुछ प्रैक्टिकल हो रहा है, थ्योरी में नहीं हो रही। सेवा जब कर रहे हो तो उसके साथ पूरा प्रैक्टिकल हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है। परस्पर प्रेम बढ़ता है, सेव्य और सेवक दो होते हैं, एक ही सेवा हो रही है, सेवक में स्नेह भाव उत्पन्न होता है। ऐसा स्नेह बंधन संसारिक बंधनों को भुलाकर परमार्थ एवं प्रशस्त बंधन बनाता एक ही भाग जैसा हो है। जाता हाँ, है। मोक्ष का साधक ऐसे उत्तम पुरुषों के प्रति उत्पन्न स्नेह हमें अनादिकालीन कुसंस्कारों से मुक्त कराने वाला बन जाता है। ऐसा संस्कार मिल जाता है उसकी सेवा करने, मुक्त कराने वाला बन जाता है। संक्षेप में कहें तो संसार का आकर्षण खत्म होने से भयंकर संसार की ओर बल समाप्त होता है। संसार की ओर को जो हमारी शक्ति लग रही, बल का मतलब शक्ति है, उसको समाप्त होता है और संयम बल का विकसित होने लगा, संयम बल विकसित होने लगा। वो हमें संयम में भी पुष्ट कर देता है जो बल मिलता है, क्योंकि लगाव उससे हुआ, चीजें जो है ना वो मतलब आत्मा के लेवल के ऊपर सारा काम हो रहा है। इसके शारीरिक स्थिति खुद की ऐसी नहीं है कि वो किसी की सेवा कर सके, हाँ, और इच्छा रहती है कि मैं भी करूं, हाँ जी, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? कई तरीके हैं। वो उसकी शरीर सेवा नहीं करता, तो उसमें वो जब सेवा कर रहा है, जो उसको कहता है जब तू सेवा कर चुके तो मैं इनको कुछ सुना दूंगा, वो ज्ञान बांट सकता है, मन से करता है। देखिए, ये सिर्फ उसका मतलब नहीं कि उनकी टांगे दबाना, सिर दबाना ये है, उनको पूरा उनका मन जो है लगा रहे। कई बार होता है सेवा उसकी फिजिकली कोई तैयार कोई और करता है, और फिर दूसरा जाकर ना स्वाध्याय उसके साथ करता है, उसको कराता है, उसको समझाता है, उससे बात करता है। संसार का आकर्षण खत्म होने से भयंकर संसार की ओर बल समाप्त होता है और संयम बल विकसित होने लगता है। जैसे जैसे जुड़ाव बढ़ता जाता है वैसे वैसे जागृति बढ़ती है और मोहिनी कर्म का क्षेपशम बढ़ता है। और यदि संसारी स्वजन संसार की प्रवृत्ति अच्छी लगती है तो मलिन अनुबंध होगा, और उससे जो पुण्य बनता है वह भी मलिन होगा। संसारिक दृष्टि से काम कर रहे हैं, घर के किसी माता पिता उसका करे, क्यों लाभ ज्यादा नहीं है, साधु के साथ लाभ क्या है कि उसमें आपका कोई मौनी कर्म मोह नहीं है, उसके साथ मोह के नहीं है। वो तो उपास्य बुद्धि से, उसकी उपासना से कि ये दलान साधु है, इसकी सेवा, और उसकी उसकी समाधि कायम हो, तो उसकी समाधि में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसको गोचरी खिला रहे हो, उसके लाभ जो मिलते हैं बाहर, तो चाहे 50 को आप रोटी खिला दो वो थोड़ी मिलेगा, वह भी मलिन होता है। ये पुण्य उदय के समय जीव को भोग मार्ग में ही धकेलता है। ये जो पुण्य हुआ ना, मलिन पुण्य जो बनता है हमारा, मलिन पुण्य जो है, ये पुण्य जब का उदय आएगा तो जीव को भोग मार्ग में ही धकेलता है। वही समय गुरुजन के प्रति स्नेह भाव से पुण्य अनुबंधी पुण्य उत्पन्न होता है, जो जीव को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने में सहायता दे। मतलब वही जो है, अगर तो लौकिक दृष्टि से करता है, परिवार के सदस्यों की करता है, या किसी की हेल्प करता है, दूसरे का करता है हेल्प है, मौनी वश करता है, ये मेरा रिश्तेदार है, थोड़ा तकलीफ में है, चलो मैं इसको मदद करता हूँ, और इस बात को बताता भी लोगों को कि मैंने इसकी बहुत मदद की, मैंने इसको ऐसा करा, इसको बिजनेस में सेट कराया, ये कराया, वो उसका उसको पुण्य मिलेगा। ये सारा जो पुण्य है ना, ये मलिन पुण्य है, ये मुक्ति में नहीं साधोगा, ये संसार में डुबोए। अगर किसी की हमने द्रव्य से हेल्प की है, द्रव्य से देकर, कुछ धन देकर, कुछ देकर उसकी द्रव्य से हेल्प किया, तो हमें भी द्रव्य मिल जाएगा, द्रव्य मिल जाएगा। और किसी ने भाव से की है, भावों से उसकी की है, उसको भाव पुण्य मिल जाएगा। और कोई ऐसा व्यक्ति की द्रव्य से भी की है और भाव से भी किया, उसको धन भी बहुत मिलेगा और भावधारा भी सही मिलेगी। वो एक्चुअल में जब भाव भी शुभ शुभ होता है, शुद्ध होता है, और वो उसका शुद्ध होता है, तो पुण्यानुबंधी की तरफ चलता है, पुण्यानुबंधी पुण्य। हर व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिका अलग अलग है, अलग अलग है। कोई क्या करता है, कोई कहाँ, हाँ, यहाँ
तो उसके हिसाब से उसकी सेवा का जो क्षेत्र है वो भी अलग अलग होता है। वो अलग होगा, वो अलग अलग होगा। पेज पूरा हो गया। ये है, हाँ, बाद में है दो रहते। कि श्रद्धा, श्रद्धा क्या है? सम्यक दर्शन। ये जो आम आदमी ये समझते हैं, सम्यक दर्शन, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। ये तत्वार्थ सूत्र में जो है, तत्वार्थ श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता है। गलान की सेवा करते करते ऐसे परिणाम जागृत होते हैं कि ऐसे अट्ठे ससे अनट्ठे, यानी अर्थात यही अर्थ है और शेष व्यर्थ है। यानी सेवा जो है ना, यही अर्थ है, शेष व्यर्थ है। ऐसे भावों से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। संसार अनर्थकारी है, हे है, उपेक्ष्य है, इसकी उपेक्षा करनी बनती है संसार की। सेवा ही परमार्थ है। ऋषभ देव के 12 भव पूर्व धन्ना सार्थवा के रूप में साधु को मांस खमन के पारने में घी बहराकर समकित पाई थी। समकित से 13 भव में तीर्थंकर बन सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। ऐसे भावों से सुपात्र दान देकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति की और 9वें भव में गलान साधु की चिकित्सा उत्कृष्ट भाव से करके 11वें भव में चक्रवर्ती बने थे। नए सार ने भी महाविद्य क्षेत्र में साधुओं को आहार दान देने से समकित प्राप्त की थी और गृहस्थ के लिए सैमी को आहार से प्रतिलाभित करना विशेष कर्तव्य है। गृहस्थ के लिए जो है ना, वो सैमी को आहार देने से प्रतिलाभित करना विशेष कर्तव्य है। स्वयं अपने भोजन में से जंगल में अपने हाथ से बहराया, स्वयं उनकी सेवा की, रास्ता बताकर जंगल से प्रस्थान कराया और परिणाम स्वरूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति। अब हम कई बार गोचरी में जिनके घरों में जाते हैं, तो ये ऐसे ऐसे घर भी हैं जिसमें अपने नौकर को आवाज करते, तू महाराज को बहरा दे। वो कितना बड़ा नुकसान। ये नहीं कि नौकर नौकर बहराया, और जहाँ दिल, हाँ, हम खुद गए हुए हैं, ऐसा होता हाँ, है। और दोबारा भावी नहीं होता कि उस घर में मैंने तो कहती मैं नहीं जाऊंगा। और भावी नहीं होगा। तो घर के मालिक हैं, घर के हुए हैं, मतलब ये तो खाना पूरी है कि नौकर को कह दिया। अब ऐसे अपने शास्त्रों में भी आता है, दासी को कहा दे दे इनको कुछ आए हैं, और महावीर आए हुए घर पे, तो दासी को कह दिया देख कुछ बचा हुआ पड़ा हो तो ला दे। मतलब इनको दे दे। मत्थे बंदा गुरु जी। हाँ जी, मथे वरना गुरुदेव मत्थे बंदा सुख शांता गुरुदेव सुख शांता मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारी शरणं तवज्जामि अरिहंते शरणं तवज्जामि सिद्धे शरणं तवज्जामि साहु शरणं तवज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं तवज्जामि हरिहंता जी का शरण, सिद्धा जी का शरण, साधु की शरण, आगे तो सेवा जल्दी हो आगे चार पहले थोड़े जान तो मथे सुख शांता बंदा में गुरुदेव महाराज एक आसने का पहचान दे दीजिए, धारणा नमक का त्याग और सारी हरि का मथे वरना